हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का हिंदी के 5 मिनट की शो में सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूं। वह कितनी भाषाएं जोड़ी गई, बाद में क्या क्या जोड़ी गई, मैंने आपको एक वीडियो में एक बताया था, एक शॉर्ट वीडियो में, कि भाग 17 में अनुसूची 8 में आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का जिक्र देखने को मिलता है भाषाओं का। प्यारे बच्चों, मैंने उस दिन आपसे एक बात और बोली थी कि एक दिन मैं आऊंगा और भाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, यानी कि 343 से 351 तक किस आर्टिकल में क्या रखा गया है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक ही मेरी विनती है कि अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके फायदेमंद हो रही है, आपके फायदे के लिए हो रही है, तो हाथ जोड़कर विनती है आप इस सेशन को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सबको इन्फॉर्म कीजिएगा। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं। सभी बच्चों को, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो भाषा के अनुच्छेद के बारे में सबसे पहले बात की जाती है। हम बात कर रहे हैं 14 सितंबर की 1949 के आसपास। 1949 को कहा गया, 14 सितंबर को क्या कहा गया, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कि जो भारत की राजभाषा है, भारत की जो राजभाषा है प्यारे बच्चों, वो हिंदी होगी तथा लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को कहा गया। हमसे यह भी कहा गया कि 8वीं, देखो भाग 17 में भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। भाग 17 में हमारे भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं का जिक्र देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो 1950 तक 14 हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, इसमें हमने ये भी कहा है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हमारे भाषाओं के अनुच्छेद काम करते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने आया हूं किस तरीके से आर्टिकल काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपको सीखना है। प्यारे बच्चों, अध्याय 1 में आर्टिकल 343 और 344 दो को रखा गया है। इसमें कहा गया है संघ की राजभाषा के बारे में बात करी गई है। 343 और 344 में संघ की राजभाषा। फिर अध्याय 2 में प्यारे बच्चों आर्टिकल 345, 46, 47 तीन आर्टिकल रखे गए हैं, 2 फिर 3। इसमें कहा गया है क्षेत्रीय और राज्यों की भाषा क्या होनी चाहिए। क्षेत्रीय और राज्यों की भाषा का जिक्र किया गया है 45, 46, 47 में। प्यारे बच्चों, फिर अध्याय 3 आता है। इसमें हमने 48 और 49 दो को रखा है। 48 और 49 दो को रखा है। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भाषा क्या होगी और हाई कोर्ट में भाषा क्या होगी, ये आर्टिकल 48 और 49 में आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, फिर आते हैं अध्याय 4 हमारा, और इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों 48, 49, 50, 51 दो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो 50 और 51 में कहा गया है स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे करना है, हिंदी को और ज्यादा डेवलप कैसे करना है, हिंदी का प्रचार प्रचार करने के स्पेशल दिशा निर्देश हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समय समय पर चीजें इसमें डिसाइड करी जाती हैं। फिर एक स्पेशल बात और कही गई है। स्पेशल बात क्या कही गई है, फिर ये तो 343 से 351 तक हो गया, मगर अनुच्छेद 210 में भी भाषा की बात करी गई है। 210 में कहा गया है कि प्यारे बच्चों विधानमंडल में उपयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, किसमें, विधानमंडल में। फिर 120, आर्टिकल 120 में क्या कहा गया है कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। ये तो विधानमंडल में हो गई, अब पार्लियामेंट यानी संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। तो 343 से 351 तक मैं यहां बता चुका हूं संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय राज्यों की भाषा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा, स्पेशल दिशा निर्देश, 210 विधानमंडल, 120 संसद, ये भाषाओं के बारे में बात कही गई है। तो आपको कैसा लगा ये अनुच्छेद पढ़कर के अवश्य बताना। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट हिंदी की ट्रिकी वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखें और अपने स्टेटस और इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करें, और मुझे पवन सर हिंदी के नाम से टैग भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।